सहिष्णु हम ही लोग हैं। हमारे देवी देवता को हमारे मुंह पे गाली दे दिया, हम सुन के चुपचाप रह गए। संविधान द्वारा उनको सजा दिलाना चाहते हैं और डायरेक्ट गाला काट रहे हैं। लेकिन अच्छा, संविधान केवल हिंदुओं के लिए ही है? सिर्फ हिंदुओं को ही उसका मान रखना है। बाकी ये शुक्रवार को नमाज पढ़ेंगे, पत्थर इकट्ठा करेंगे, पेट्रोल बम बनाएंगे और आप पे चलाएंगे। अमित जी, ये बताइए, जिस तरीके से यूपी में प्रशासन की व्यवस्था है, अभी दंगाई खुद से जाके थाने में सरेंडर कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर इसको लेकर? ये कानून का राज है और ये जो फॉलो किया जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर को, मुझे लगता है पूरे देश में ये फॉलो होना चाहिए। राजस्थान में भी होना चाहिए था, लेकिन हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम धर्म देखकर, हम आतंकवादियों की जाति देख करके हम बात करते हैं। अपराध यदि किसी के इष्ट की निंदा करना या इष्ट पर कोई टिप्पणी करना यदि यह भी अपराध है, तो जो जिनका कोई कसूर नहीं है, कानपुर में पत्थर चलाना, पेट्रोल बम चलाना, यह भी गैर कानूनी है। तो मुझे लगता है कि सरकार की जिम्मेवारी थी कि ऐसे लोगों को चिन्हित करे, पकड़े और यह कानून का इकबाल बुलंद करे। हमारे देश में पिछले 2 महीने में जब से रामनवमी का जुलूस निकला और उस पर पत्थरबाजी हुई, उसके बाद से ऐसा देख रहे हैं कि कुछ ऐसा तबका है जिसको कानून का डर नहीं रह गया। अच्छा, ये बताइए, भारत के मुस्लिम ये बोलते हैं कि हमें कानून में विश्वास है, हम भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, फिर उसके बाद में पेट्रोल बम और पत्थर की क्या जरूरत पड़ जाती है सर? कानून में सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि यदि आपको संविधान में विश्वास है तो ये संविधान द्वारा दी गई शक्तियों के आधार पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि वहाँ पर मंदिर था, वहाँ राम जी का मंदिर ही रहेगा, तो ओवैसी ये बयान दे देते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाएंगे। ये जो ट्रेंड चलाया जा रहा है ना, और देखिए 27 तारीख को घटना घटी एक डीवी डिबेट में नूपुर पे, तो सब लोगों ने उसको कल्पित बना दिया, लेकिन वहाँ जो 2 उलमाए बैठे थे जिन्होंने महादेव के पे गलत टिप्पणियाँ की थी, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? सरकार को उनको भी चिन्हित करके कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से प्रशासन यूपी में काम कर रहा है, लोग बोल रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। जो लोग बोल रहे हैं ऐसा, वो आतंकवादियों को बचाना चाहते हैं। पहले तो वो उन्हें अपने जुम्मा के नमाज के बाद उसे भड़काते हैं। जब पेट्रोल बम जमा हो जाता है, पत्थर जमा हो जाता है, तिथि तय कर ली जाती है, उसके बाद कहते हैं कि तुम जाओ जिहाद करो। ये डायरेक्ट एक्शन ही चल रहा है सर, और जनसंख्या अनुपात आज 40% हो चुका है, जिसकी परिणति में आज जगह जगह हो रहे हैं। इस बात को समझिए, जिस दिन ये 45% एंड अबव हो जाएगा, आपको दिल्ली में भी वही देखने को मिलेगा जो आज कानपुर में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है। और जो लोग कह रहे हैं वो आतंकवादियों को बचाना चाहते हैं, पहले ये क्यों नहीं कह रहे थे? पहले आखिर ये क्यों नहीं कह रहे थे? आज क्यों कह रहे हैं? ये आज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि हमारे गुर्गे पकड़े जाएंगे। आज ये कह रहे हैं। और मजे की बात देखिए कि निकल रहा है, पेट्रोल बम जमा हो रहा है, हर जगह एक ही ट्रेंड है, एक ही तरह के लोग हैं। और जब सरकार ने एक्शन लेना शुरू किया तो ये पहुंच गए अपने अब्बा के पास। ऐसा नहीं होगा ना, भारत की बात है, भारत में सल्टानी होगी। अरब हमें फैसला नहीं देगा, वो कतर हमें नहीं सुनाएगा। इस देश की सरकार को 2 टूक जवाब देना चाहिए था। सरकार चुकी है, लेकिन जो कबूतर हैं उसको पकड़ो, उसको जेल में डालो, लेकिन उससे पहले जो मास्टरमाइंड है, आज शहर कादरी ने कह दिया कि वो अगर मुसलमानों पे कोई होगा एक्शन तो हम शहर जला देंगे, हम कफन बांध के निकलेंगे। अरे मुसलमान पे नहीं हो रहा है एक्शन भाई, जिसने। अच्छा, ये जो मौलाना है ये जहर उगलते हैं, उसके बाद में जो प्रेशर आता है वो तो जनता पे आता है जो पत्थर चलाती है। आप एक बात को समझो ना कि क्या जो अभी एक्शन हो रहा है वो एक मुस्लिम पे हो रहा है? नहीं, वो तो पत्थरबाज पे हो रहा है, वो तो दंगाई पे हो रहा है। तो आप कहते हो उसको दंगाई को मुसलमान बता रहे हो, यानी सारे मुसलमानों को वो शहर कादरी आतंकवादी बता रहा है, या पूरे मुसलमानों को वो पत्थरबाज बमबाज बता रहा है? तो सबसे पहला और सबसे मजेदार बात, इस्लाम में तो एक स्ट्रक्चर है ना, जो यहाँ बुखारी साहब बोलेंगे उसको नीचे तक फॉलो किया जाएगा। तो भाई उसके ऊपर कोई तो फॉलो होगा। वो क्यों नहीं स्टेटमेंट आज देता है कि ऐसे मौलाना को बाहर करो? शहर का कादी है, शहर का कादरी है, हटा उसको। लेकिन वो नहीं हटाएंगे क्योंकि ये पूरा एक लॉबी तैयार हो जाता है। और 27 तारीख की घटना हुई,
अगर जो कतर थे उनको एक्शन लेना था उस दिन लेता। जब 3 तारीख को दंगा हो गया और जब इनको पकड़ा जाने लगा तब वहाँ से आना लगा। इस ट्रेंड को समझिए, नेक्सस को समझिए, कितना बड़ा नेक्सस। अच्छा ये बताइए सर, जिस तरीके से अभी कानपुर में दंगा हुआ है, उसके बाद में जो यूपी का प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, लोग बोल रहे हैं एक तरफा कार्रवाई हो रही है, क्या कहेंगे इसके लिए? दंगाई चाहे जो भी हो, कार्रवाई जो यूपी की सरकार कर रही है वो सही। अच्छा, कुछ लोग ये बोलते हैं कि दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन वो ये भी बोलते हैं कि मुसलमानों पे ही कार्रवाई क्यों हो रही है? देखिए, कार्रवाई कोई धर्म देख के नहीं हो रहा है। कार्रवाई जो हो रही है वो तो जो ये कर्म कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। कोई मुसलमान देख के थोड़ी नहीं कर रहा है। उन लोगों ने इतना बड़ा गलत काम किया, शहर को फूंकने का प्लान था उन लोगों का, जैसा भी हो जो देखने में आता है। तो ये तो कोई भी दंगाई हो, दंगाइयों के साथ हो रहा है, ना कि मुसलमानों के साथ हो रहा है। ये किसने कह दिया कि मुसलमानों के साथ हो? अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से भारत के देवी देवता हिंदुओं के देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है, उनका मजाक बनाया जाता है, तो उसके लिए संविधान फॉलो करो। अगर प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कोई बात बोली जाती है उसके लिए गला काटा जाएगा, ये क्या है सर? ये कट्टर भी असहिष्णु हम ही लोग हैं। हमारे देवी देवता को हमारे मुंह पे गाली दे दिया, हम सुन के चुपचाप रह गए। संविधान द्वारा उनको सजा दिलाना चाहते हैं और डायरेक्ट गाला काट रहे हैं। लेकिन अच्छा, संविधान केवल हिंदुओं के लिए ही है? सिर्फ हिंदुओं को ही उसका मान रखना है। बाकी ये शुक्रवार को नमाज पढ़ेंगे, पत्थर इकट्ठा करेंगे, पेट्रोल बम बनाएंगे और आप पे चलाएंगे।